जाएगा। और मेरा उन लोगों के लिए, उन लोगों से दो लाइनें मैं बोलना चाहूँगा उनके लिए कि वोट मत देना उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करे, धूल चटा दो उन गिद्धों को जो घर में घुस के घात करे। हटाने के लिए जो संविधान विरोधी सरकार है उसको हटाने के लिए हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस सरकार को हमें नस्तनाबूद करना है। तो इस वजह से हमारी टीम जो है, हम लोग यहाँ पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो हम लोग का जो है वोटर है वो इधर बसपा, मतलब जितना हम लोग का भीम आर्मी का वोटर है वो जो है तनुज भैया की उसमें जो है मारा पीटा जाता है। ये बीजेपी सरकार कहीं भी उनके लिए आवाज़ उठाती नहीं है। संविधान विरोधियों को जो है कि बहन बेटे और बहुजन समाज पर अत्याचार दिन पर दिन करते जा दोस्तों नमस्कार। आज यहाँ पे गठबंधन का एक कार्यक्रम था और बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी आए हुए थे। तो मैंने देखा यहाँ भीम आर्मी के लोग भी, चूंकि जितने लोग भी यहाँ आपको दिख रहे हैं भीम आर्मी के लोग ही नहीं, ये पदाधिकारी भी कहीं ना कहीं हैं और पूरे प्रदेश में भीम आर्मी का अपना एक वर्चस्व है। तो मैं इन्हीं लोगों से जान लेता हूँ कि भीम आर्मी के पदाधिकारी जी क्या पद है आपका, परिचय क्या है? जी, मेरा नाम एडवोकेट राम शरण, विधानसभा अध्यक्ष हैदराबाद। विधानसभा अध्यक्ष। जी। अच्छा ये बताइए, कोई आपको पार्टी की तरफ से, आपकी टीम की तरफ से, या कैसे निर्णय लिया गया कि आप लोग जो है भीम आर्मी के लोग गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें किसी से मान लो कुछ नहीं आदेश नहीं मिला है कि हम लोग इस भाजपा सरकार को हटाने के लिए, जो संविधान विरोधी सरकार है उसको हटाने के लिए हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस सरकार को हमें नस्तनाबूद करना है। तो इस वजह से हम लोगों ने तय किया है कि इस समाज को सुरक्षित रखने के लिए और संविधान को बचाने के लिए रोजगार हमें जो सरकार दे सके उस पार्टी का हमें सपोर्ट करना है। मतलब आप लोग पीड़ित हैं और पीड़ा की वजह से जो चूंकि देख रहे हैं कि किसी पार्टी ने चंद्रशेखर जी को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं किया, उसके बावजूद भी उनके कार्यकर्ता मैं देख रहा हूं, बहुत से कार्यकर्ता देखिए आपके सामने हैं, कार्यकर्ता लगातार जो है गठबंधन के साथ चूंकि परेशान है, पीड़ित हैं। कब चंद्रशेखर जी को लोग आगे लाएंगे वो तो मैं नहीं कह सकता, वो कार्यकर्ता ही बताएंगे, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं से ही पूछ लेता हूँ। क्या परिचय आपका? जी, मेरा नाम अमरेश नागवंशी है और मैं मीडिया प्रभारी हूँ भीम आर्मी का। जी, मेरा मकसद यही है कि जो संविधान विरोधी सरकार है, आप देख सकते हैं हमारे बहनों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, हमारे जो बुजुर्ग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो अपने आप जो वो लोग मानते हैं निचली कास्ट के लोग, उन लोगों को इस तरह से मारा पीटा जाता है। ये बीजेपी सरकार कहीं भी उनके लिए आवाज़ उठाती नहीं है। तो हमारा मकसद यही है कि कांग्रेस के साथ नहीं, इस भारत देश में जो मजबूती से देखा जाए, जो मजबूती से अपना चुनाव लड़ रहा है, हम बीजेपी को हराने के लिए हम उसको भी वोट देंगे। मतलब कि राक्षस को हराने के लिए शैतान के साथ भी आप लोग? बिल्कुल शैतान को हराना है। और जो है हमारी टीम, हमारा संगठन जो है, हम सब मिल करके कांग्रेस को वोट करेंगे। क्या परिचय आपका? जी, मैं मनोज कुमार नागवंशी, भीम आर्मी से। तो सर, जैसा कि भाई ने बताया कि संविधान विरोधियों को जो है कि बहन बेटे और बहुजन समाज पर अत्याचार दिन पर दिन करते जा रहे हैं, उस संविधान विरोधी को हम हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या परिचय आपका? जी, मेरा नाम बलराम नायक है, मैं भीम आर्मी से जिला प्रवक्ता बाराबंकी हूँ। और यहाँ पर मैं हम सभी की टीम से बराबर ये मैसेज आता था कि हमारी पार्टी का यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं है, तो हम सबको वोट कहीं ना कहीं करना है। आज अगर देश में जो हालात बन चुके हैं, बराबर लगातार देश में संविधान विरोधी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार दलित, शोषित, पीड़ित और महिलाओं पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ाती जा रही है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, हम लोग कहीं ना कहीं वोट करना है। इसलिए जब अपना कोई प्रत्याशी नहीं है तो हम लोग यहाँ पर इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी, जो बीजेपी को रोकने की पूरी ताकत रखता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से बाराबंकी सीट से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत के जाएगा और भाजपा बुरी तरह से हार के जाएगी। क्योंकि
हम लोगों ने संकल्प लिया है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन लगातार संविधान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। आज अगर संविधान बचाने की बात आ रही है तो हम लोग संविधान को ख़त्म करने वाले लोगों के विपक्ष में जाकर के वोट करेंगे, जो हमारे संविधान को बचाएगा। और मेरा उन लोगों से 2 लाइनें में बोलना चाहूँगा उनके लिए कि वोट मत देना उन कुत्तों को जो संविधान बदलने की बात करे, धूल चटा दो उन गिद्धों को जो घर में घुस के घात करे। तो यहाँ पर जितने भी भारत देश के अंदर जितने भी संविधान विरोधी पार्टी हैं, जितने भी संविधान विरोधी दल हैं, उनको हम लोग वोट नहीं करेंगे कभी भी। संविधान के पक्ष में हम सबका वोट जाएगा और हम लोगों का पूरा यहाँ हैदर पूरी टीम, भीम आर्मी टीम पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को वोट करेगी संविधान को बचाने के लिए। क्या परिचय? मेरा नाम पवन कुमार है, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। हाँ, कांग्रेस कार्यकर्ता है। यहाँ पर गठबंधन की मीटिंग थी, उसी में आए हुए हैं। क्या परिचय? जी, मेरा नाम संतराम चौधरी है। मैं डिस्ट्रिक्ट अमेठी से हूँ। और जो ये गवर्नमेंट चल रही है, शिक्षा विरोधी गवर्नमेंट, रोजगार विरोधी गवर्नमेंट, इससे हम लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं। इस देश की जनता पीड़ित हो चुकी है। सर, हम लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं कि सर इस गवर्नमेंट को यहाँ से नेस्तो नाबूद किया जाए और गठबंधन के साथ मिलके कंधा से कंधा मिला के और अपने राहुल जी को जो है जिताया जाए। क्या परिचय? मेरा नाम दिनेश रावत है। मैं भीम आर्मी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। और हम लोग यहाँ जब से तनुज भैया का जो है यहाँ से टिकट मिला है, हमारी टीम जो है, हम लोग यहाँ पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो हम लोग का जो है वोटर है वो इधर बसपा, मतलब जितना हम लोग का भीम आर्मी का वोटर है वो जो है तनुज भैया की उसमें जो है समर्थन करे। और हम लोग इसीलिए इनको समर्थन करते हैं कि हम लोग यहाँ गाँव में जो है समाज में काम करते हैं। जब किसी के साथ कहीं कुछ अत्याचार होता है तो भीम आर्मी के लोग जैसे उनको खबर मिलती है, अपने गाड़ी में अपने पैसे से पेट्रोल भरा करके, चाहे रात में हो, चाहे दिन में हो, चाहे बारिश में हो, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको न्याय दिलवाने का काम करते हैं। तो जब हम लोग पूरे साल काम करते हैं तो हम लोग अब ये हम लोगों ने मन बनाया और हमारे माननीय चंद्रशेखर भाई ने कहा कि जो भाजपा को हरा रहा हो वहाँ जो है आप लोग जो है सपोर्ट करिए। और वो भी कहते हैं कि जब हम जीत के अगर हम आएंगे, वो नगीना सीट से जीत रहे हैं, तो वो भी कहते हैं अगर हम जब जीतेंगे तो अगर हमारी गठबंधन को आवश्यकता पड़ेगी तो हम समर्थन करेंगे। तो उन्हीं से सीख करके हमारी टीम ने फैसला लिया, हम लोगों ने भी फैसला लिया कि भाई यहाँ से तनुज पुनिया भाई को मजबूत किया जाए और इनको जिताया जाए। और इनको जो है एक अच्छे नेता हैं और पढ़े लिखे नेता हैं और इनसे उम्मीदें हैं कि लोगों के लिए जो है अच्छा काम करेंगे और युवाओं के लिए कुछ ना कुछ यहाँ हैदरगढ़ विधानसभा में ऐसा कुछ करेंगे जो युवाओं को रोजगार मिले। उसी उम्मीदों के साथ हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ से कोई मैसेज आ रहा है जैसे नगीना से अन्य पार्टियां, जो और पार्टियां लड़ रही हैं, जो पिछड़ा और दलित की बात करती हैं, क्या वो पार्टियां चंद्रशेखर जी को वहाँ सपोर्ट कर रही हैं? अब देखिए, वहाँ तो ऐसा हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं कि जो कोई पार्टी, वहाँ तो सारी पार्टियों ने इनके विरोध में प्रत्याशी उतारा था, कि सपा ने भी उतारा था वहाँ प्रत्याशी, जो कि इंडिया गठबंधन में इनको, कांग्रेस को और इनको दोनों को वहाँ से चुनाव लड़ना था। और वहाँ बसपा भी प्रत्याशी उतारा था और भी वहाँ बीजेपी का भी प्रत्याशी था और जो भी वहाँ निर्दलीय रहा होगा। लेकिन फिर भी हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर भाई वहाँ मजबूती से चुनाव लड़े हैं। अब देखिए, चंद्रशेखर भाई की विचारधारा पे हम लोग उन्हीं से सीख करके, हम लोग बहुत छोटे मतलब घर से हैं और ज़मीन से, मतलब चंद्रशेखर भाई से ही हम लोगों ने जो आज कुछ सीखा है, समाज में लोगों के लिए कंधे से कंधा मिला करके उनको न्याय दिलाने का काम हो, या बहुत सारे जो है हम लोग चंद्रशेखर भाई से सीखा है। तो उन्हीं को सीख करके वो जो है हम लोग ये काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर भाई जो है इतना उनके साथ धोखा होने के बाद भी उनके जब हम इंटरव्यू देखते हैं तो वो कहते हैं कि जब हम जीत के आएंगे तो गठबंधन को अगर ज़रूरत हमारी पड़ेगी तो हम सपोर्ट करेंगे। देखिए, चंद्रशेखर भाई का दिल बहुत बड़ा है और चंद्रशेखर भाई वो लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, चंद्रशेखर भाई वो मुख्यमंत्री या MP MLA के लिए नहीं, मतलब वो चाहते हैं कि हम खास करके हम सांसद बन जाए या विधायक बन जाए। चंद्रशेखर भाई का मेन मकसद है कि हमारे समाज का जो पीड़ित समाज है उनका किसी तरह से उद्धार होना चाहिए। और ये अब इन पार्टियों की क्या सोच है भाई, इन लोगों ने प्रत्याशी उतारा। देखिए, अब ये लोग कहते हैं कि भाई हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो हो सकता है भाई संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हो सकता है ये लोग अपना MP या सांसद जिताने के लिए लड़ रहे हों। लेकिन हमारा मकसद है कि यहाँ भाजपा को हराना है, तो जो लोग मजबूती से भाजपा को हरा रहे हैं उनके साथ सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। फिलहाल इन लोगों ने एक बड़ा दिल दिखाया है, क्योंकि जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, लग रहा है कि किसी पार्टी ने
चंद्रशेखर भाई को किसी ने भी किसी प्रकार का सपोर्ट या कोई उस तरह का अभी तक कोई घोषणा आधिकारिक जो हमारी जानकारी में, हो सकता है हमारी जानकारी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जो बड़ा दिल दिखाया है। आपकी राय क्या है? आप कमेंट के रूप में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।